हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स, जिसका चैप्टर 3 है। 3 का चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज अपन करेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म ए सिस्टम स्टेबलिश लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो, अ पेयर, पहले तो बात करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले अपन पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में भी मैंने बताया कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। मैं यहाँ से आपको वापस रिपीट बता रही हूँ कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो, आपका लीनियर क्या होता है बेटा? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा? 1 होती है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक में होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है 2 होती है। एंड क्यूबिक जो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है आपकी, हाईएस्ट पावर एचपी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ 3 होती है। अब अपने को पढ़ना है लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, और वो आगे पढ़ना है आपको 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आगे लिख रखा है 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होता है, इनमें डिफरेंस पढ़ लिए। अब अपन पेयर की बात कर रहे हैं, वो भी 2 लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल के साथ। यानी कि मान लो मेरे पास कोई भी एग्जांपल के फॉर्म में आपकी इक्वेशन बताती हूँ, जैसे कि 2x प्लस 2 वेरिएबल्स की बात करिए, और वो भी लीनियर इक्वेशन के साथ। तो ये आपकी एक इक्वेशन तो ये बन गया। देखो, हाईएस्ट पावर नोट करोगे तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और 2 वेरिएबल्स भी हो गए। आपका x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। और नोट करना है कि x के आगे जो डिजिट होती है वो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे y के आगे जो डिजिट है वो कोफिशिएंट है, एंड 7 आपका एक कांस्टेंट डिजिट होती है। अब यहाँ पे बोले कि द पेयर ऑफ लीनियर, यानी कि इस चैप्टर में आपको 2 इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ना है। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, आपको पेयर के साथ पढ़ना है, 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, और एक लीनियर इक्वेशन जब हाईएस्ट पावर 1 होगी। ये होता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट आपको आपके एनसीईआरटी में भी चार्ट दे रखा है, ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आप ग्राफिकली शो करोगे तो आपको चार्ट काम आएगा। होता है कि आप पेयर्स ऑफ लाइंस, ठीक है, 2 लाइन होगी, 2 पेयर लाइन होगी, 2 लीनियर इक्वेशन होगी। एल्जेब्रिक कंडीशन क्या होगी? जब आपके पास A1 A2 नॉट B1 B2, तब ग्राफिकली रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इसका क्या होगा। ठीक है, पहले हम समझना A1 A2 एंड B1 और B2। मान लो यहाँ पे कोई 2 इक्वेशन होती, ठीक है, जैसे मैं बता देती हूँ। मान लो आपका 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं पहले के लिए बता रही हूँ। जब आपका A1 A2 क्या है भाई? तो A1 A2 ये होता है कि जो पहली डिजिट है, ये आपका A1 है, डिजिट की बात करूँ, कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर x वेरिएबल की बात नहीं हो रही, ओनली आपकी कोफिशिएंट की बात हो रही। तो ये आपका A1, ये आपका A2, ठीक है, ये आपका B1 होता है, ये आपका B2 होता है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 होता है, सबके लिए फिक्स होता है। ठीक है, जब आपका A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि 7/2, ठीक है, 7/2, और मेरा B1 अपॉन B2 लेना है 2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या भाई ये दोनों इक्वल नहीं है? तो मुझे यहां से पता चलेगा कि दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरा A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है, तो वो होगा आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, एंड वो होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड A1 A2 B1 C1 C2 तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जो डिजिट होगी ऐसे ही डिजिट होगी जो तीनों एक दूसरे के इक्वल होगी। तो वो आपकी कंडीशन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, जो कि बहुत रेयरली बनती, कोइंसिडेंट होता है। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और एक होता है कंसिस्टेंट। इसका लास्ट में आपका है कि जब M2 इक्वल हो गए B1 B2 के, बट C1 C2 इससे इक्वल नहीं होगा, वहां पे होगा आपका पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन इन कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट, दोनों ही एक ही वर्ड है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, नॉन कंसिस्टेंट भी इसी को बोला जाएगा। चलो केस फर्स्ट देखो, जब केस फर्स्ट मैंने बोला था आपको कि जब A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा, तो वहां पे ग्राफिकली कैसे होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जब A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा, तो आपकी इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, 1 सॉल्यूशन होगा और कांस्टेंट होता है। तो अगर ग्राफिकली होगा, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, जब क्वेश्चन करोगे, अपने आप समझ आएगा
ठीक है, जब ग्राफ प्लॉट करोगे तब डिजिट निकलेगी, 4 डिजिट निकलेगी, पॉइंट्स निकलेंगे, तो जो दो लाइन इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी जब केस फर्स्ट A1 A2 B1 B2 के नॉट इक्वल होगा। नेक्स्ट केस सेकंड क्या था आपका कि जब ये कंडीशन कब होगी, जब केस सेकंड जब कोइंसिडेंट होता है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 के, तब ऐसी कंडीशन कोइंसिडेंट होती है जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी यही होगी। कहने का मतलब इस एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन हाइड में, तो दोनों एक ही लाइन में जुड़ी हुई होगी, ठीक है, दोनों अलग अलग शो नहीं होगी। तब ये केस कब होता है आपका कोइंसिडेंट, बहुत कोइंसिडेंट होता है इन एंड कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है आपका केस थर्ड कब बनेगा बेटा आपका, जब A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, तब ऐसी कंडीशन में दो पैरेलल लाइंस बनेगी, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। ये ग्राफिक शो आपको क्वेश्चन में करने भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन आपको अलजेब्रिक सॉल्यूशन करना होगा तब कैसे होगी, तो आपके चैप्टर में दो मेथड पढ़नी है, एक पढ़नी है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पढ़ना है आपको एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या, देखो सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना होता है। इन दोनों में से जो इक्वेशन आपकी मर्जी पड़े वो इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करूंगी क्योंकि वो छोटी है। सब्स्टिट्यूट करने क्या होता है, देखो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करती हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन को मैं चेंज कर रही हूँ, x मेरा इधर ही है, जैसे मैं पहले लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन लिखा, मैं 3y को उधर ले जाऊंगी, साइन चेंज होगा 6 माइनस 3y, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू मिल गई। x की क्या वैल्यू आई भाई मेरे पास 6 माइनस 3y। जो x की वैल्यू है ये वैल्यू जो है अपन पुट करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, किसमें पुट करेंगे, जो चेंज नहीं हुई है, जिसको आपने चेंज नहीं किया, इक्वेशन 2 में, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 2 x की जगह क्या रखना है आपको 6 माइनस 3y, और फिर आपका साइन वापस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 2 12 माइनस 3y इधर आपका 12 था, ठीक है, 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करो आपका 12 माइनस माइनस होंगे प्लस के, बट आंसर आएगा माइनस में, 3y 6y इज इक्वल टू 12, ये माइनस 6y आपका इधर ही है, 12 ये 12 उधर जाएगा तो साइन चेंज, यानी कि माइनस 6y कितना मिला मुझे 0। मुझे नॉर्मल y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 6, तो मेरे पास नोट करोगे तो किसी भी चीज का 0 के साथ डिवाइडेशन होता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे y कितना मिल गया 0। अब y की वैल्यू पुट कर देना, जो नई इक्वेशन बनी थी आपकी थर्ड, इसको थर्ड दे देना। अब y की वैल्यू आपको पुट करनी है, जो नई इक्वेशन आपने सब्स्टिट्यूट करी थी उसमें पुट करना, आपके x की वैल्यू मिल जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन क्या है भाई, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और यहाँ पे आपका 0, तो ये पूरा 0 में कन्वर्ट, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 6, क्योंकि तो पूरा ही 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि दोनों में से अगर आप सेकेंड इक्वेशन को भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही मिलेगा। सेकेंड है आपकी एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन यानी कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, हटाना होता है, यानी कि मुझे या तो x को हटाना है दोनों में से, या मुझे y को हटाना है, आपकी मर्जी पड़े आप उसको हटाना। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यहां से देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहां से अगर डायरेक्टली भी मेरा हट जाएगा, ठीक है, किसी एक कोएफिशिएंट वेरिएबल को मुझे, किसी एक वेरिएबल को मुझे यहां से हटाना, तो अगर मेरे पास देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस, मान लो यहाँ पे, चलो अभी यही करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे किसी एक वेरिएबल को हटाना तो साइन चेंज होंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस एंड प्लस है तो माइनस, ये तो हो गए पूरा डिलीट। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस 2y और माइनस वाई कितना बचा, माइनस 3y, 10 1 9
9, तो y कितना मिलेगा मुझे 9/3 साइन माइनस का 3 3 जा 1, ठीक है 9 सॉरी, तो y इज इक्वल टू मुझे मिला -3, कितना मिला -3। अब इस y की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉर्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x और साइन माइनस का इज इक्वल टू 1, x प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए 3 उधर जाएगा, तो 1 + 3 यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 4, ठीक है। y की वैल्यू मुझे मिली -3, x की वैल्यू मुझे मिली 4, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे बढ़ा है एलिमिनेशन मेथड सॉरी, और आगे बढ़ा है आपने ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो ये लास्ट है आपका, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।